मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों के जो हमारा जो आज का टॉपिक है वो डेटाबेस ऑब्जेक्ट टूल बार एंड व्हाट आर द वेरियस क्वेरीज यूज्ड इन डेटाबेस। कौन कौन सी क्वेरीज है जिनकी बदौलत से हम एक डेटाबेस को इस्तेमाल कर रहे हैं या जो टूल बार हम इस्तेमाल कर रहे हैं इन क्रिएटिंग, मेंटेनिंग एंड डिजाइन एट डेटाबेस। वही हम आज इस वीडियो में देखो। सबसे पहले हम डेटाबेस ऑब्जेक्ट टूल बार, जो डेटाबेस ऑब्जेक्ट टूल बार जो आपको डायग्राम दिख रही है कि ये डेटाबेस ऑब्जेक्ट टूल बार है। ये बहुत सारे फंक्शनैलिटी होता है कि डेटाबेस ऑब्जेक्ट टूल बार के जरिए से जो हम कर सकते हैं। और सबसे पहले हमें ये डेटाबेस ऑब्जेक्ट टूल बार किसकी जरूरत है कि जब भी जो ही हम एक डेटाबेस को क्रिएट कर रहे हैं, इन ऑब्जेक्ट्स जो डेटाबेस ऑब्जेक्ट टूल बार है कि इनकी जरूरत हमें पड़ती है। ऑन द बेस ऑफ इन्हीं की बदौलत से हम एक डेटाबेस में अलग अलग ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग द टूल बार। जब हम इस टूल बार को इस्तेमाल कर रहे हैं कि उसके जरिए से हम सबसे पहला ऑपरेशन जो ओपन कर सकते हैं, ये जो आइकन दिख रहा है कि इसका मतलब है कि टू ओपन अ डेटाबेस, ठीक है। और इसके बाद ये वाला जो ऑप्शन है कि दिस इज एडिट। अगर एडिट का मतलब है कि आपको डेटा एंट्री में कोई प्रॉब्लम होगी, दिक्कत होगी। फॉर एग्जांपल आपका किसी का नाम है अजय, आपने लिखा AJAI, कुछ इस तरफ स्पेलिंग गलत होगी या किसी का डेट भी गलत हो गया, फोन नंबर गलत, इस चीज़ को एडिट करने के लिए हमें वहाँ पर एडिट ऑप्शन होना जरूरी है। या कोई ऐसी डेटाबेस है जो एक्सपायर हुई जिसका हमें फर्दर यूज नहीं है, उस डेटाबेस को हमें डिलीट करना है, या हमें डेटाबेस जो टेबल हमने क्रिएट किया उसको रिनेम करना है। इन चीज के लिए हमें ये 4 टूल बार्स की मेन जरूरत पड़ती है: ओपन, डिलीट, एडिट एंड रिनेम। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी, ओपन द टेबल और टू एंटर डेटा। सबसे पहले हमें जो डेटाबेस हमने बनाई है उसको ओपन करने के लिए हम ओपन को इस्तेमाल करें ताकि हम अपनी डेटाबेस में डेटा एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद एडिट ऑप्शन है। एडिट ऑप्शन व्हेन जब भी हम अपनी डेटाबेस को ओपन कर रहे हैं, हमें उसका डिजाइन चेंज करना है, व्यू चेंज करना है, या उनकी जो फील्ड्स है किस फील्ड की अलग अलग प्रॉपर्टीज को चेंज करनी। फॉर एग्जांपल हमें किसी फील्ड को रेस्ट्रिक्ट करना है ताकि जो हमारी यूजर्स है उस डेटाबेस को वो खाली रीड आउट कर सकते हैं। इन फील्ड्स, कुछ फील्ड्स ऐसे होते हैं डेटाबेस में, इन फील्ड्स को रीड आउट कर सकते हैं, न कि एडिट कर सकते हैं। दीज और द प्रॉपर्टी, उनकी एक टेबल के अलग अलग फील्ड जो होते हैं, जो हमने ऊपर पढ़े है कि पिछले वीडियोस में जो हमने पढ़ा है कि इन फील्ड्स को हमने प्रॉपर्टीज को चेंज करना है। और तीसरा चीज है डिलीट टेबल। कोई टेबल हमने बनाया कि डुप्लीकेट टेबल हमारा एंटर हो गया एक्सीडेंटली, कि अचानक से हम डेटाबेस पे काम कर रहे हैं, बिला वजह हमने दूसरा टेबल क्रिएट किया जिसकी हमें जरूरत ही नहीं पड़ती, उस टेबल को डिलीट करने के लिए हम डिलीट का ऑप्शन यूज करते हैं। या हम कभी कभार टेबल का जब भी हम कोडिंग करते हैं, हमें इसको SQL कोई लैंग्वेज पढ़नी पड़ती है कि उसमें हमने टेबल का नाम चेंज किया, अब हमें वापस कोडिंग में जाना है। कोडिंग में वापस जाने के बजाय हम टूल बार, ऑब्जेक्ट टूल बार को इस्तेमाल करते हैं ताकि हम वही नाम दे सकते हैं जो हमने कोडिंग में इस्तेमाल किया है। देखो, अब इसके बाद ये मैंने डायग्राम शक्ल आपके सामने रखी है। इस तरह हम एक टेबल में डेटा एंट्री कर सकते हैं। जो ये हम टेबल को ओपन करते हैं, हम डेटाबेस टेबल मीन्स द डेटाबेस, जो ये हम अपने डेटाबेस को ओपन कर रहे हैं कि हमें इसको एंट्री करनी है। जो यहाँ पर है सीधा तो स्टार्ट एंटरिंग डेटा इन अ टेबल, सिलेक्ट द टेबल। सबसे पहले हमें टेबल डेटाबेस को क्लिक ऑन द ओपन बटन। उसके बाद जो ही हमने क्लिक ओपन बटन पे किया वो तो ओपन हो जाएगा, या डबल क्लिक ऑन द टेबल। टेबल पर डबल क्लिक करने के बाद ही हमारा जो डेटाबेस वो ओपन हो जाती है इन ऑब्जेक्ट। व्हेन ओपनिंग अ टेबल, दिस वे द टेबल डेटा व्यू विंडो अपीयर। इस तरह आपको यहाँ पर हमें एडिट करना है, स्विच एडिट मोड ऑन ऑफ। यहाँ पर एडिट मोड ऑन ऑफ है। तो अगर हमें इसको एंट्री करनी है, ये देखो ऑटो ऑफ, इसको हमने लॉक किया। अब इसके बाद हम एंट्री नहीं कर सकते। अब मगर हमें घेरा यहाँ पर है, कुछ नंबर्स है, दोबारा से एंट्री करनी है तो यहाँ पर पहले स्विच एडिट मोड ऑन, जो ही हमने ऑन पे क्लिक किया और ऑन पे क्लिक करने के बाद ही हम इस चीज को एंट्री कर सकते हैं, अपने डेटाबेस में एंट्री कर सकते हैं। देखो, उसके बाद जो मैंने बताया क्वेरीज का मतलब क्या होता है। सबसे पहले देखो, क्वेरीज एक, अगर हम इंग्लिश की बात करें, क्वेरीज का मतलब होता है शिकायत।
मगर यहाँ पर जो क्वेरीज होती है, क्वेरीज की बदौलत से द रियल पावर ऑफ रिलेशन डेटाबेस लाइज इन इट्स एबिलिटी, ये क्वेरीज पे डिपेंड होता है किस तरफ की डेटाबेस, किस तरफ की क्वेरीज हम अपने डेटाबेस में क्रिएट कर सकते हैं ताकि हम अपनी डेटाबेस को क्विकली रिट्रीव कर सकते, एनालाइज कर सकते हैं। देखो यहाँ पर मैं लिखा द रियल पावर रिलेशन डेटाबेस लाइज इन इट्स एबिलिटी टू क्विकली रिट्रीव एंड एनालाइज योर डेटा बाय रनिंग अ क्वेरी। जब भी हम अलग अलग कमांड्स, इसके लिए हमें एसक्यूएल क्वेरी लैंग्वेज पढ़नी है कि वो हम इंशाल्लाह ताला अगर नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत सारे क्वेरी होता है किस तरह में डेटा एंट्री के लिए कौन सी कमांड में जरूरत पड़ती है, मॉडिफाई के लिए कौन सा, रिनेम के लिए कौन सी कमांड जरूरत है, ये सारे कमांड्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। और ये इन्हीं कमांड्स को हम कहते हैं क्वेरीज। क्या कहते हैं? इन्हीं कमांड्स को हम क्वेरीज कहते हैं। इन क्वेरीज की बदौलत से हम अपनी डेटाबेस को रिट्रीव कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं ताकि और आप अच्छी तरह अपनी डेटाबेस को वेल मेंटेन्ड रख सकते हैं और डेटा इंटीग्रिटी कर सकते हैं, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा प्रिवेंट कर सकते हैं। देखो और जो भी टेबल्स होते हैं कि फॉर एग्जांपल यू कुड आस्क क्वेश्चन सच एज व्हाट आर द अवेलेबल बुक्स इन माय लाइब्रेरी, कौन कौन से बुक्स मेरे हमारी एक डेटाबेस है, क्या वो लाइब्रेरी की डेटाबेस हमारे स्कूल में हमने बनाई है कि हमने एंट्री की जितनी बुक्स अवेलेबल है वो हमने डेटाबेस बनाई है। बहुत सारे हमने बुक्स को इशू किया, बहुत सारी बुक्स वहाँ पर पड़े हुए हैं कि फॉर एग्जांपल हमारी लाइब्रेरी का इंस्पेक्शन हो गया, जो हमारा हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट है वो स्कूल में आया कि बोल रहा है कि आपके पास कितने बुक्स इस वक्त लाइब्रेरी में अवेलेबल है और कितने आपने इशू किया है। या हमने 1 महीने 2 महीने 3 महीने पहले हमने एक बुक्स का स्टॉक लाना है कि आप मुझे बताएं कौन कौन सी बुक्स आपको है नहीं जो हमारी जरूरत पड़ती है बच्चों के लिए कि वो बुक्स में Who bought this product in the last month, जो हमने लास्ट मंथ में यहाँ पर लिखा मैंने कि एग्जाम्पल एक टेबल की दी है कि जिनको हमने लास्ट मंथ या लास्ट ईयर में हमने बताया कि इनमें से कौन कौन से आपके पास अवेलेबल है, कौन कौन सी नहीं है। इसके लिए हमें एक क्वेरी की जरूरत पड़ती है जिसकी वजह से हम इन किताबों की डिटेल्स हम गेट कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं ताकि हमें ये पता चलेगा हमारी जो लाइब्रेरी है उसमें कौन सी बुक्स अवेलेबल है, कौन सी बुक्स अवेलेबल नहीं है। क्रिएटिंग ए क्वेरी, किस तरह हम क्वेरी क्रिएट कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस जो हम पढ़ रहे हैं बेस एलओएस डिजाइन एग्जीक्यूट, डिजाइन बनाना है, एग्जीक्यूट है, स्टोर क्वेरी, स्टोर ए क्वेरी। तो हम अलग अलग तरह के क्वेरीज को क्रिएट कर सकते हैं। एक मैंने यहाँ पर क्रिएट ए क्वेरी इन डिजाइन व्यू, डिजाइन जो हमारा डिजाइन है इसको किस तरह क्वेरी कर सकते हैं। द मेथड एलओएस टू डिजाइन ए क्वेरी फ्रॉम स्क्रैच, use this method because it would help to understand the concept of queries। और इसकी बदौलत से हम अलग अलग तरह के क्वेरीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखो यूज विजर्ड, ये हमने जो ग्राफिकल विजर्ड्स को हमने यहाँ पर क्वेरीज लिखा है। क्वेरीज में क्रिएट क्वेरी इन डिजाइन में मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पर जो मैंने इसको सिलेक्ट करूँगा द विजर्ड विल गाइड यू टू क्रिएट अ क्वेरी फ्रॉम ए सिलेक्टेड टेबल। जो हमने टेबल मैंने सिलेक्ट किया डेटाबेस टेबल, टेबल के बाद क्वेरीज के बाद क्रिएट क्वेरी इन डिजाइन व्यू, जो मैंने डिजाइन पे क्लिक करूँगा और नेक्स्ट करूँगा तो हमारी एक क्वेरी क्रिएट क्वेरी इन डिजाइन में एक हम क्वेरी क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी क्वेरीज है कि जिनकी बदौलत से हम अलग अलग तरह की क्वेरीज को क्रिएट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारी क्वेरीज को लिखूंगा कि जिनको हम समझेंगे किस तरह हमें मॉडिफाई करना है, रिनेम करना है, डिजाइन करना है, इंसर्ट डेटा को करना है, किस तरह अलग अलग क्वेरीज को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।